चैप्टर नंबर फर्स्ट फंडामेंटल के टोटल हम करेंगे 27-28 क्वेश्चन, जिसमें हमारा ऑलमोस्ट सारा चैप्टर कवर हो जाएगा, जिसमें से हम 3 क्वेश्चन कर चुके हैं। जिसमें हमने पढ़ा था कि अगर मेन चीज तुम्हें जो ध्यान रखनी है, एक तो याद रखना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जब निकाला जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ड्यूरिंग द ईयर गिवन हो, तो उस केस में एवरेज मंथ जो होते हैं 6 मंथ लेते हैं। मैनेजर कमीशन, रेंट पेड टू अ पार्टनर और इंटरेस्ट ऑन लोन, ये जब 3 चीजें यदि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है। मैनेजर कमीशन के 2 केस थे, बिफोर चार्जिंग, आफ्टर चार्जिंग। बिफोर चार्जिंग में 10/110, आफ्टर चार्जिंग में 10/100। यही रूल अप्लाई होगा पार्टनर्स के कमीशन पे भी, बट डिफरेंस ये है कि पार्टनर का कमीशन जाता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में और मैनेजर का कमीशन जाता है प्रॉफिट एंड। आज हम करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, यानी क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। इस रिवीजन के अकॉर्डिंग जो हम कर रहे हैं, क्वेश्चन में पहले पढ़ा करो। क्वेश्चन हम पढ़ेंगे थोड़ा सा रिवर्स गियर में कि पूछा गया क्वेश्चन में पूछा गया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओ एंड पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज ओनली फॉर एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री। ऑब्वियस है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट अगर बनाना है तो उसका फॉर्मेट हमने किया था उस दिन। शुरुआत की जाती है सबसे पहले यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का प्रॉफिट से। चेक करो क्या क्वेश्चन में दिया हुआ है यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस का प्रॉफिट। 2,80,000 रुपीज ये दिया हुआ है। द फर्म मेड अ प्रॉफिट ऑफ रुपीज 2 लाख। यहाँ पर हम लिखते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, जो कि फिलहाल इस क्वेश्चन में नहीं है। उसके बाद देखते हैं क्या है। एबीसी की पार्टनर्स है, कैपिटल दे रखी है 2,80,000 1st अप्रैल को। इनके करंट अकाउंट के बैलेंसेस भी गिवन है 20, 10 एंड, तो करंट अकाउंट का कोई यूज नहीं है इस क्वेश्चन में। अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड, पार्टनर्स वर एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, हमने उस दिन पढ़ा था। यहाँ लिखते हैं पार्टनर ए बी सी, कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट है, कैपिटल देखिए 2,80,000 10%, 20,000 20,000 एंड टोटल बनेगा। इसके बाद आप लिखोगे बी एक वर्किंग पार्टनर है जिसको सैलरी मिलेगी 6,000 क्वार्टर के केस में। 6,000 मल्टीप्लाई बाय 4 करोगे। बड़ी सिंपल सी और बेसिक चीजें गिवन थी। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, द प्रॉफिट वर टू बी डिवाइडेड एज फॉलोज, तो प्रॉफिट बचा कितना पार्टनर्स के लिए वो निकालते हैं। 2,80,000 था, 280 में से ये दोनों दे दिए, देने के बाद जो बचा वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करोगे। लिखोगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स है ए बी सी। सुनो मेरी बात ध्यान से, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 280 में से 72 माइनस करेंगे, ये बनेगा 2,08,000। 2,08,000 ए बी सी नीचे चौकड़ी मारकर बैठ जाएंगे तीनों, थैले में रखेंगे कितने 2,08,000 की। भाई ये बचा है, चलो अब प्रसाद बटेगा सब में। कैसे बांटेंगे, ये ए बैठा है, ये बी बैठा है और ये सी। ये ए की लाइन, बी की लाइन और सी की लाइन। बचे कितना 2,08,000 उस बैग में से। 2,08,000 में से पहले निकालेंगे 60,000 रुपए। बैग में से कितने निकाले 60,000। ए को बी को सी को मिलेंगे कैसे, किस रेशो में, कैपिटल की रेशो में। कैपिटल है 40 से 40 कट, 40 से 40 कट, बचा क्या 20, 28 ये बचा। 4 5 जा 20, 4 5 जा 20, 4 2 जा, ये डिस्ट्रीब्यूट होगा 5 5 2 में। 25,000 मिलेंगे ए को, 25,000 मिलेंगे बी को एंड 10,000 मिलेंगे उस थैले में से, बैग में से। 2,08,000 में 60 तो निकाल लिया उन्होंने। फिर कहते हैं भाई और निकालो पैसे इसमें। 1,00,000 रुपीज और निकाले, वो किस रेशियो में बटेंगे 4 3 1। 50,000 इसको मिलेंगे, 3/8 करोगे 37,500 इसको मिलेंगे, 12,500 उस बैग में से। टोटल 2,08,000 पड़े थे बैग में, इतने निकाल चुके हैं 1,00,000
60। 2,08,000 में से 160 निकाल चुके, तो रिमेनिंग कितने बचे? 48 बचे बैग में। तो रिमेनिंग को कैसे बांटेंगे वो? 16,000 ए को मिले, 16,000 बी को मिले एंड 16,000। तो 2,08,000 का डिस्ट्रीब्यूशन हो चुका है, जिसमें ए को कितना मिला वो कर लो टोटल। कितना मिला? 91,000। इसको कितना मिला? 38,000। तो बस अब लिख दो, टोटल प्रॉफिट हुआ था 2,08,000, 91 मिले थे इसको, 78,500 इसको मिले। यानी इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करना है उसका एक छोटा सा टेबल बनाया हमने। दिखाना है, बिल्कुल दिखाना है। अगर तुम वैसे माइंड में कर सकते हो कर लेना, अगर रफ में करना है, रफ में करने से बेटर है कि वर्किंग नोट में करके दिखाओ, ताकि एग्जामिनर की आंखों में ऑन द स्पॉट आंसू हो जाए, तुम्हारे उस पे पेपर पे गिर रहे हो उसके आंसू, इंक फैल जाए, 5 के 6 नंबर बन जाए। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। इसी बात पे क्वेश्चन नंबर 5, लता जी एंड ममता जी हैं। क्वेश्चन में कहा गया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। ध्यान से देखना क्या लिखा हुआ है इस क्वेश्चन। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के बाई साइड में दो ही चीजें आती है, प्रॉफिट एंड लॉस और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। डेबिट साइड में चार चीजें जाती है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, जर्नलिज्म। ठीक है, अभी और देखते हैं। और तीन चीजें दी हो अगर, मैनेजर कमीशन, लोन, रेंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। देखते हैं। लता ममता टू पार्टनर्स है, प्रॉफिट कैपिटल है 3 लाख, 2 लाख, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 70% एंड 30%। 0 0 कट कर सकते हो, 7:3। ड्यूरिंग द ईयर प्रॉफिट कितना हुआ है? 2,26,440। इंटरेस्ट ऑन, ये पढ़ो ध्यान से क्या लिखा है, बिफोर अलोइंग इंटरेस्ट ऑन लोन। द टर्म्स ऑफ पार्टनरशिप आर एज फॉलोज। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है? 7%। सैलरी कितनी है? 2,500 पर मंथ। बड़ी ही प्यारी लाइन लिखी हुई है ये वाली, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय ममता टू द फर्म हाउ मच? ये लोन बाय द ममता है, इंटरेस्ट नहीं है। ये क्या है? लोन। जब भी लोन दिया हो, लोन के ऊपर दिया जाता है इंटरेस्ट। क्या दिया जाता है? और अगर इंटरेस्ट ऑन लोन देना है तो कौन सा अकाउंट बनता है? प्रॉफिट एंड। तो सबसे पहले तो बना लो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से पहले ममता जी कहेंगी कि भाई कहां प्रॉफिट बांट रहे हो आपस में, पहले मेरे लोन के ऊपर इंटरेस्ट तो दो। यहां लिखो प्रॉफिट 2,26,000। यहां पर ममता जी से लोन लिया था तो यहां पर दो उसको लोन, इंटरेस्ट ऑन ममता लोन। कितने का लोन लिया था? 6% इंटरेस्ट। कुछ ना दिया हो इसमें से, इंटरेस्ट ऑन लोन देने के बाद जो प्रॉफिट बचता है वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा पहले उसको। ये बनेगा 2,21,000। ऊपर एप्रोप्रिएशन अकाउंट लिखा है, वेरी गुड, बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हो गया तुम। यहां पर आना प्रॉफिट एंड, जाग रहे हो इसका मतलब तुम। इसके बाद हम बनाएंगे कौन सा अकाउंट? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये लिखा ही हुआ है इसमें, इसी को यूज कर लेते हैं, एज ऑन कर देते हैं यहाँ पे बस। सुंदर रेटिंग होगी देखो कितनी। प्रॉफिट यहाँ पे कितना लिखूं? अभी निकाला है हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन लोन देने के। चलो जी देखते हैं।
लो जी, बहुत प्यारी लाइन लिखी है, पेश है तुम्हारे सामने। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ऑफ पार्टनर्स 8%। ड्रॉइंग बीइंग लता, लता की 36,000, ममता की। यार ड्राइंग निकाली तो सही, किस डेट को निकाली? डेट दे नहीं रखी, तो एवरेज मंथ यहां पर लिखते हैं। मतलब इतना आसान चैप्टर है, इतना आसान चैप्टर है, कुछ है ही नहीं। गिनती की दो चीजें यहाँ पे, चार यहाँ पे, पता नहीं क्या भाई, पता नहीं मजाक वाले चैप्टर दे रखे हैं। लता, ममता। 36,000 का 8% अगर हम निकालें और 6/12 भी कर दे अगर हम, ये बनेगा 1440। उसी तरीके से 48,000 इसने विड्रॉ किए, 8% निकाले हम, 6/12 कर दें, 1920 प्लस करेंगे 33। ये भी लिख दो, कहाँ लिखना है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, लता, ममता। कितने परसेंट? 3 लाख का 7%, 2 लाख का 7%, टोटल मिलाकर लता की सैलरी 2500 पर मंथ है, 12 से मल्टीप्लाई करो। ये हम कर चुके हैं प्रॉफिट एंड लॉस में, ये हम दिखा चुके हैं। ये अल्टीमेट प्यारी लाइन, 1/10 ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट शुड बी ट्रांसफर टू। हमें ये तो पता है जनरल रिजर्व यहाँ पे आता है, कहता है जितना प्रॉफिट पार्टनर्स में आपस में डिस्ट्रीब्यूट करना है, डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले एक समझदारी का काम करेंगे, वो उस प्रॉफिट का 1/10 ट्रांसफर करेंगे कहाँ पे? तो पार्टनर्स प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो कैसे करते हैं? इसमें से ये माइनस करने के बाद जो बचता है वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। पहले तो निकालो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, ये तो बनता है यहाँ पे 225 में से 65 माइनस करोगे, ये बचेगा 160। कितना बचेगा? 160 को लता और ममता ने बांटना है आपस में, तो दोनों आपस में कहेंगे भाई सारा मत बांटो, कुछ पैसे फ्यूचर के लिए रख लो, काम आ जाएंगे मजबूरी में। जनरल रिजर्व 160 का कितना? 1/10, हाउ मच? 160 में से 16 निकाल लिया, कितने बचे? 1,44,000, उसको पार्टनर्स आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लता। इसमें से ये सारा कुछ माइनस करोगे, या 160 में से ये माइनस करोगे, बात एक ही है। 144 का रेशो क्या है? 7:3। 43,200, इसका बनेगा 1,08,000। 144 में से ये माइनस कर दिया, ये आ गया आंसर। कोई शक इसमें? पक्की बात? नया क्या है? सिर्फ लोन, लोन के ऊपर क्या दिया? इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ड्राइंग बचपन वाला। और नया क्या आया? 1/10 ऑफ जनरल रिजर्व। डिस्ट्रीब्यूटेबल, डिस्ट्रीब्यूटेबल कौन सा होता है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन की क्रेडिट में से डेबिट माइनस करोगे, जो आंसर आएगा वो होगा डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। कौन सा प्रॉफिट? उसका 1/10 ट्रांसफर कर देना चाहिए। ठीक है, बस बढ़े फिर आगे, कदम से कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा। क्या लिखा है इसमें? ये वाली एंट्रीज थोड़ी सी टिप्स पे रखना, अलग एंट्रीज है, बढ़िया वाली एंट्रीज है। अगर तुम्हें ये एंट्रीज याद रही तो हो तुम चैंपियन, नहीं तो हो फिर झंडू बाम। ध्यान से पढ़ना क्या लिखा। जर्नल एंट्रीज पास करनी है, इंटरेस्ट ऑन, और बनाना क्या है? एंट्रीज देखना इंटरेस्ट ऑन लोन की होती क्या एंट्री।
एबीसी 3 पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल। 1 अप्रैल 2023 को फिक्स्ड कैपिटल दे रखी है कितनी, 8 लाख, 6 लाख एंड 1 अक्टूबर 2023 को ए ने लोन दिया है कितना, टू द फर्म, वेयर एज सी took a loan of rupees 1,50,000 from the, ये एग्री हुआ, इट वॉज एग्रीड among the partner that C will pay interest at the rate 10%। सी ने फर्म से पैसे लिए हैं, किससे पैसे लिए, सी फर्म को इंटरेस्ट देगा कितने परसेंट, 10। फर्म ने ए से लिया कितना लोन, ए के लोन के बारे में दे नहीं रखा इंटरेस्ट, 6% पर annum। ज्यादातर क्वेश्चन में तो ये वाला आता है, ज्यादातर क्वेश्चन। तो थोड़ा सोचना फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से, किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू सोचना है। ए ने लोन दिया है फर्म को, तो फर्म के पास पैसे आएंगे या जाएंगे, ये कह रहा है फर्म को कि भाई लोन ले लो मेरे से, कोई बात बाहर से मत लो। अब एंट्री 1 अक्टूबर 2023 को फर्म ने लोन लिया, फर्म के पास पैसा आ रहा है, पैसा जब आ रहा है तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन लिया, लोन लिया, लोन ए, लोन अकाउंट, कितना लोन लिया, ध्यान से देखना ठीक है, लोन लेने की एंट्री ये वाली 31 मार्च 2024, नरेशन लिखोगे टू का लोन फ्रॉम ए। इस लोन के ऊपर फर्म ए को इंटरेस्ट देगी, क्या देगी, इंटरेस्ट का रेट है 6% पर एनम, यानी 1 साल का, कितने साल का, पर लोन कब लिया, अक्टूबर में, अक्टूबर से लेके मार्च तक तो 1 साल बनता ही नहीं, कितना बना, 6 महीने। 1 लाख का 6% तो बना 6,000, 6 मंथ का 3,000, कितना बना, जर्नल एंट्री याद रखना टिप्स पे, एंट्री होगी फर्म की बुक में, इंटरेस्ट ऑन ए लोन अकाउंट डेबिट या इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट, एक ही बात है, कितना बना, टू ए लोन, अभी दिया नहीं, पेड वर्ड नहीं है, सिर्फ इंटरेस्ट ड्यू की एंट्री है, क्या बोलते हैं इसको, इंटरेस्ट ऑन लोन ड्यू की एंट्री, इंटरेस्ट ऑन लोन ड्यू, क्यों करा हमने, इंटरेस्ट ऑन लोन फर्म के लिए एक्सपेंस है, बचपन से पढ़ता रहे, ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिटेड। ए ने लोन कितना दिया था, लोन ए खुश हो गया 3,000 रुपए इंटरेस्ट के मिलेंगे, मेरा लोन कितना हो गया, 1,03,000, लोन बढ़ गया, लोन क्रेडिट था 1,03,000 और बढ़ गया तो और क्रेडिट कर दिया हमने, क्लियर। इंटरेस्ट ऑन लोन को कौन से अकाउंट में दिखाया जाता है, प्रॉफिट एंड, इसको ट्रांसफर करना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ए लोन, कितना, ये वाली एंट्री, ये 3 एंट्रीज तुम्हारे टिप्स में होनी चाहिए। पहली कौन सी एंट्री है, बैंक अकाउंट डेबिट टू ए लोन, दूसरी एंट्री इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू ए लोन, तीसरी एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन, +1 में एंट्री होती थी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, +1 में एंट्री होती थी इंटरेस्ट ऑन लोन की, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू लोन, अभी भी वही है, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू लोन, नाम आ गया बस एक का साथ, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन लोन एक्सपेंस है, एक्सपेंसेस को जब भी ट्रांसफर करना हो, डेबिट वाली चीज को ट्रांसफर करना तो ऑब्वियस क्रेडिट करना पड़ेगा, और जिस अकाउंट में ट्रांसफर करना है तो ऑब्वियस प्रॉफिट एंड लॉस को करना पड़ेगा डेबिट। ये किस केस में होगी, जब फर्म पार्टनर से लोन लेती है, सर इसमें देखो लिख रखा है और इट वाज एग्रीड with partners with that civil interest। ये तुम अभी हम ए का पढ़ रहे हैं, किसका पढ़ रहे हैं हम, क्यों, क्योंकि ए ने फर्म को लोन दिया है, सी ने फर्म से लोन, इसमें थोड़ा तुम्हें बस मुझे डर ये है कि तुम कहीं घबरा ना जाओ, दोनों कंफ्यूज ना हो जाओ, एंट्रियां इसकी उल्टी हैं, एक एंट्री में चेंज होगा, बाकी सब रिवर्स है। सी ने कब लोन दिया, 1 अक्टूबर 2023
लिया मतलब 1 अक्टूबर 2020 सी ने फर्म से लोन लिया है। सोचो, तुम्हारी फर्म है, मैं सी हूं, मैं तुमसे लोन ले रहा हूं, तुम्हारे पास पैसा आ रहा है, जा रहा है। जब भी पैसे आएंगे बैंक अकाउंट डेबिट, और जब भी पैसे जाएंगे तो एंट्री होगी सी लोन अकाउंट डेबिट। फर्म ने लोन दिया है, कितना लोन दिया? 1.5 लाख लोन दिया है, फर्म के पास से पैसा जा रहा है, टाटा बाय बाय। कोई शक? ठीक है। 31 मार्च 2024, दिन है 31 मार्च 2024। फर्म बुलाएगी सी को, यानी तुम मुझे बुलाओगे सी को कि भाई आपने पैसे ले लिए थे हमसे 1,50,000 और रेट ऑफ इंटरेस्ट डिसाइड हुआ था कितने परसेंट। मैं फर्म को इंटरेस्ट दूंगा 1,50,000 का 10%, कितने महीने का? यानी फर्म ने सी से इंटरेस्ट ऑन लोन के पैसे लेने हैं। ये एंट्री चेंज होगी बस। एंट्री क्या चेंज होगी? पार्टनर से जब भी पैसे लेने हो तो पार्टनर्स को डेबिट किया जाता है, क्रेडिट किया जाता है? पार्टनर को जब भी पैसे देने हो तो उल्टा बोल रहा हूँ। पार्टनर से जब भी पैसे लेने हो डेबिट, जब भी पार्टनर को पैसे देने हो तो इंटरेस्ट ऑन लोन के पैसे फर्म सी के कैपिटल अकाउंट से काट लेगी। एंट्री होगी सी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन सी लोन। कितना? बताओगे मुझे, ये इंटरेस्ट ऑन सी लोन फर्म के लिए इनकम है या एक्सपेंस है? इनकम है। इनकम को ट्रांसफर किया जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट साइड में। कहां पे ट्रांसफर किया जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस की? कौन सी डेट को? उल्टा कर दो। इंटरेस्ट ऑन सी लोन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड डिफरेंस पता क्या है? बस सिर्फ इसमें एग्जैक्ट उसकी पहले वाले की ऑपोजिट है, सिर्फ और सिर्फ इस एंट्री में चेंज है। बाकी ये वाली एंट्री उल्टी है। उसमें था बैंक अकाउंट डेबिट टू ए लोन, इसमें बैंक क्या है? क्रेडिट। इस वाली में प्रॉफिट एंड लॉस क्या था? डेबिट। इसमें प्रॉफिट एंड लॉस क्या है? क्रेडिट। पहले वाली में डेबिट था, इसमें क्या है? क्रेडिट। ये दो एंट्री तो सेम उल्टा है उसकी पहले वाले की, चेक कर लो बेशक। ये देखो, इसमें बैंक अकाउंट डेबिट टू ए लोन था, इसमें पार्टनर चेंज हो गया सी लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक। इसमें इंटरेस्ट ऑन लोन को ट्रांसफर किया था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, क्योंकि एक्सपेंस था। उसमें इंटरेस्ट ऑन लोन क्या? इनकम। उसमें प्रॉफिट एंड लॉस को क्या किया? क्रेडिट। ये देखो, ये दो एंट्री तो एग्जैक्ट उल्टी है। चेंज कहां है? सिर्फ और सिर्फ इसमें एंट्री क्या थी? इंटरेस्ट ऑन ए लोन अकाउंट डेबिट टू। जब पार्टनर फर्म से लोन लेता है तो फर्म उसके इंटरेस्ट ऑन लोन के पैसे काटती है उसके कैपिटल अकाउंट से। बस ये वाली चेंज है एंट्री, बाकी दोनों तो एग्जैक्ट उल्टा है। अगर तुम्हें ये दो एंट्री टिप्स पे होगी, ज्यादातर यूज होगी तुम्हारी ये वाली एंट्रीज ज्यादातर क्वेश्चन में, ठीक है। और ये वाली एंट्री होगी सिर्फ और सिर्फ कभी कभी इसी क्वेश्चन में। क्लियर? प्रॉफिट कितना है चेक करोगे? 4 लाख। अगर फॉर एग्जांपल हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना पड़ भी जाए, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन लोन तो यहां जाता है, यहां पे लिखोगे बाय प्रॉफिट कितना? 4 लाख। यहां पर एक बंदे से इंटरेस्ट लिया था, वो कौन था? कितना लिया था? और यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन लोन दिया था, बचा कितना? 4,27,500 में से ये माइनस करो, जो प्रॉफिट बचता है वो कहाँ लिखेंगे हम? टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस 4,24,000। यानी इस प्रॉफिट को बांटा तो जाएगा, पर कौन से अकाउंट में बांटा जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस। यहाँ लिखना प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। यहाँ लिखना बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से प्रॉफिट निकला
4,24,500 और इस प्रॉफिट को डायरेक्ट बांट दो क्योंकि कुछ है ही नहीं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन कुछ नहीं है। पार्टनर्स कौन कौन है? ए, बी, सी। 4,24,500 को डिस्ट्रीब्यूट कर दो, रेशियो क्या है चेक करो, इक्वल। हम्म 1,41,500 ईच आ जाएगा। थोड़ा सा चेंज 1 लाख ये ना प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन है, पार्टनर्स का करंट अकाउंट का बैलेंस देख रहे हो तुम। इसको अभी हम यहीं पे छोड़ते हैं, पर इसका तुमने ये बना के देखना है, एंट्रीज तुम्हारे टिप्स पे होनी चाहिए। पहले तो बताओ ज्यादातर जो एंट्री यूज होगी, लोन की एंट्री बताओ नॉर्मल, जब फर्म इंटरेस्ट ऑन लोन देती है, सिर्फ इंटरेस्ट ऑन लोन की एंट्री बताओ। फर्म जब इंटरेस्ट ऑन लोन देती है, मतलब कि बैंक अकाउंट ना ना, लोन लेने की नहीं कहा मैंने, सिर्फ इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू ए लोन, फिर इंटरेस्ट ऑन लोन को ट्रांसफर कर दो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन। एक केस में फर्म ने इंटरेस्ट ऑन लोन के पैसे पार्टनर से लेने हैं, तो सीरीज कैपिटल हाँ, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन, उस इंटरेस्ट ऑन लोन को ट्रांसफर करता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, इतना ध्यान रखना। देने का रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स है, अगर ना लिखा हो 6%। लेने का इंटरेस्ट ऑफ रेट वही होगा जो क्वेश्चन में मेंशन होगा, अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन लोन हम नहीं लेंगे। ठीक है, ज्यादातर एंट्री कौन सी यूज होगी? इंटरेस्ट ऑन लोन, देने की एंट्री, लेने की एंट्री किसी किसी क्वेश्चन में, एक आधे क्वेश्चन में आएगी तुम्हारे पास। कोई शक?